नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोसरोज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसको किस प्रकार से बड़ा करें, किस प्रकार से इस पर बहुत भर भर कर फूल ले, या किस प्रकार इसकी मिट्टी बनानी है और किस प्रकार हम इसमें खाद आदि दे सकते हैं और कितनी इसको धूप चाहिए, इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स मोसरोज प्लांट केयर टिप्स। आप मोसरोज को किस प्रकार से ग्रो करेंगे, इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मोसरोज पूरे साल रंग बिरंगे फूलों से भरा रहे? इन सभी टॉपिक को लेकर आज हम आए हैं। यही सब टिप्स आपको बताएंगे कि मोसरोज किस प्रकार से आपको अपने गार्डन में लगाना है, किस प्रकार उसकी केयर करनी है। फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं सभी तथ्यों पर बात करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको छूट जाए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के साथ मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, क्या आप इस प्लांट को पहचानते हैं? फ्रेंड्स, ये है मोसरोज 9 o'clock पोर्टुल का ऑफिस टाइम, बहुत सारे इनके नाम हैं। आज हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, बेहद खूबसूरत इसके फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास ये कई कलर के प्लांट हैं। आज लाइट पिंक कलर में फूल नहीं खिले हैं, अदरवाइज़ मेरे पास बहुत सारे कलर हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनके केयर टिप्स और किस प्रकार से आपको इन प्लांट्स को अपने गार्डन में जगह देनी है, किस प्रकार से इसको ग्रो करना है, इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। और किस प्रकार से आपको भर भर कर इससे फ्लावरिंग देनी है और कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इन सभी और इसकी मिट्टी के बारे में, उसकी खाद के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है। मानसून में ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, किंतु इनकी कुछ स्पेशल केयर भी करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारे ये पौधे अच्छी तरह ग्रो हो सके। इनको ग्रो करना, इनको किस प्रकार से बढ़ाना है, इन सभी तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, मोसरोज एक बहुत ही बेहद खूबसूरत प्लांट है। देखने में यह बिल्कुल गुलाब जैसा प्रतीत होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी हमें बनानी होती है। मोसरोज के लिए मुख्यतः बिल्कुल पोरस मिट्टी आपको बनानी चाहिए। पोरस मिट्टी से ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इसमें बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ भी हमारे प्लांट्स कर लेते हैं, यदि आप इसकी पोरस मिट्टी रखते हैं। पोरस मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% इसमें आपको मिट्टी रखनी है, 40% रेत की मात्रा रखनी है और 10% गोबर की खाद, या आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसके लिए वरदान साबित होती है। इससे बहुत ज़्यादा भर भर कर इसमें फ्लावरिंग आती है। यदि आप इसमें इस प्रकार की मिट्टी, यह इसके लिए बेस्ट सॉइल होती है, यदि इस प्रकार की मिट्टी तैयार करते हैं तो आपके मोसरोज पर भर भर कर फ्लावरिंग आती है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको किस प्रकार से ग्रो किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी कटिंग लेनी है। इस प्रकार देखिए, छोटी सी कटिंग लेकर आपको यहाँ से इसकी नीचे की लीव्स निकाल देनी है। 8 से 10 लीव्स नीचे की निकाल दीजिए और निकालने के बाद इसको आप किसी भी पॉट में इस प्रकार से, देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लगाई है, गड्ढा कर लीजिए। गड्ढा करने के बाद उसको इसमें दबा दीजिए, देखिए इस प्रकार से। और इसको 2 से 3 दिन में इसकी रूट्स आनी शुरू हो जाती है। बहुत आसान होता है मोसरोज को ग्रो करना। और मिट्टी मैंने आपको बता दी है किस प्रकार ग्रो करनी है। आज कल इस पर भी बहुत सारे फूल खिले हुए थे। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 दिन पहले ही ग्रो की थी। 2 दिन पहले की आप ग्रोथ की देख सकते हो किस प्रकार से इसकी ग्रोथ होती है। और फ्रेंड्स, को ग्रो करने का तरीका, एक तो आप इसको सीड्स के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके बीज बनते हैं, पकने के बाद इसके अंदर बीज बनते हैं और इसको आप अपने गार्डन में यदि डाल देते हैं तो यह भी एक नए पौधे का रूप धारण कर लेता है। बहुत तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ शुरू होती है। और मोसरोज को लगाने का सही समय होता है फ्रेंड्स, आप इसको मार्च से लेकर के आप इसको अक्टूबर तक लगाते हैं तो ये भर भर कर फ्लावरिंग देते हैं। और फ्रेंड, जैसे ही इस पर तेज़ धूप लगती है तो ये खूब घनी होती चली जाती है और तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग भी होती चली जाती है।
बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको किस प्रकार से ज़्यादा फ्लावर्स लेने हैं। ज़्यादा फ्लावर्स लेने के लिए आप जितनी इसकी डेड फ्लावर्स हैं उनको हटाते जाइए। जितने डेड फ्लावर्स हैं उनको हटाते जाएंगे तो जल्दी ही इसमें नई नई बर्ड्स आने शुरू हो जाएगी और भर भर कर फ्लावरिंग हमारा प्लांट देता रहेगा। डेड फ्लावर जितने हटाएंगे, यदि डेड फ्लावर इस पर लगे रहते हैं तो ये हमारे पौधे की एनर्जी लेते रहते हैं और नए फ्लावर कम आने शुरू हो जाते हैं और इसमें बर्ड्स भी कम बनती है यदि हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो। इसके साथ साथ दोस्तों समय समय पर इसकी ट्रिमिंग करते रहिए। मैंने इसकी 5-6 दिन पहले इस वाले प्लांट की ट्रिमिंग की थी। जितनी ज़्यादा इसकी ट्रिमिंग करेंगे इतना ही घना होता चला जाता है, इतनी ज़्यादा इस पर बर्ड्स बनती चली जाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके धूप की। धूप इसको 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए इनफ होती है। 5 से 6 घंटे की धूप यदि इसको सीधा मिलती रहती है तो ये हमारा भर भर कर फ्लावरिंग करता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों पानी इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बरसात के मौसम में इसमें पानी अब नहीं भी देंगे तो भी ये हमारा पौधा सर्वाइव करता रहेगा और खूबसूरत फ्लावरिंग आती रहती है। अब एक इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स है दोस्तों, जैसे ही बरसात आती है, बरसात में आप इसको शेड में रखना है। शेड में यदि आप इस प्लांट को रखेंगे तो यह ख़राब नहीं होगा और लगातार इसमें ग्रोथ होती रहेगी। ये इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स। और ये ऐसा प्लांट है जिसको आप इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन है, बिना किसी केयर के प्लांट चलता रहता है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्सलिन भी है। पर्सलिन को भी मैंने इसी प्रकार बढ़ाया है। देखिए इसकी पत्ती निकाल कर इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो पर्सलिन भी इसी प्रकार से ग्रो हो जाती है। ये देखिए पर्सलिन को भी ग्रो करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग करेंगे इतनी ज़्यादा ये नई नई शूट्स और नई नई बर्ड्स लेकर के आएगी और नए नए इस पर फ्लावर ब्लूम होंगे। और हमारे गार्डन में कुछ ऐसे खरपतवार भी उग जाते हैं, देखने बिल्कुल मोसरोज की तरह ही प्रतीत होते हैं। इसको भी समय समय पर हटाते रहे, अदरवाइज़ ये हमारे पौधे की एनर्जी लेते रहेंगे और इस पर फूल आने कम हो जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको कौन सी टिप्स अपनानी चाहिए। इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स आपको दोस्तों इस पर ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप लिक्विड टी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लिक्विड टी कंपोस्ट इसके लिए वरदान साबित होती है। आप चाय पत्ती को भिगोकर 1 दिन रख दीजिए, उसके बाद इसको छानकर और 10 गुना पानी मिक्स करके आप इसमें अप्लाई कीजिए, जिससे इसमें भर भर कर फ्लावरिंग होगी। हमारा मोसरोज खिल कर उठेगा और उसमें खूब घनी फ्लावरिंग होगी। जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी ट्रिमिंग करेंगे और जितने भी डेड फ्लावर्स हैं उनको हटाते रहेंगे, इससे हमारे पौधों पर नई ग्रोथ आएगी और नई फ्लावरिंग तेज़ी से आएगी। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके पॉट साइज़ की। दोस्तों इसके लिए आपको किस साइज़ का पॉट लेना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में सर्वाइव कर जाता है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, इसकी जड़ें कम गहरी होती है, इसलिए इसमें आप छोटे पॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं और बड़े पॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि फूलों की इस प्रकार की रंग आपको बरकरार रखना है तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड खाद भी डाल सकते हैं, जो इसके लिए वरदान साबित होता है। और इसके लिए आप टोपियारी बनाइए इसकी, या आप हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग प्लांट पे मैंने हैंगिंग प्लांट तैयार किया हुआ है। एक छोटी सी वेस्ट बोतल से मैंने इसको बनाया था। बहुत ही बेहतर लगता है ये आपके गार्डन में लगा हुआ और बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। आप मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी किस प्रकार से इसको बनाया था। देखिए सब इसके बीज पक चुके हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इस प्रकार से आप अपने प्लांट की केयर कीजिए, आपका प्लांट अच्छी तरह चलता रहता है और भर भर कर इस पर फ्लावरिंग होती रहती है। जितनी ज़्यादा ट्रिमिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा इसकी कटिंग करते हैं, उतनी ही यह बढ़ती रहती है। इस प्रकार से इसको लगाकर यदि छोड़ देते हैं तो अपने आप ही जड़ें इसकी निकलती रहती है। सही समय पर पानी, सही समय पर खाद और सही समय की धूप इसको यदि मिलती रहती है तो ये भर भर कर फ्लावरिंग करता रहता है। इस प्रकार आप भी हैंगिंग प्लांट तैयार कीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। आज इसमें फूल कम खिले हैं लेकिन कल इसमें 15-20 फूल खिले हुए थे छोटे से पॉट में।
दोस्तों अब हम बात करते हैं मौस रोज़ की खासियत की, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है। मौस रोज़ एक सक्यूलेंट प्लांट है, इसकी पत्तियों में पानी जमा रहता है, इसलिए यह गर्मियों में भी आसानी से जीवित रहता है, आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें गुलाबी, पीले, लाल, सफ़ेद विभिन्न प्रकार के कलर आते हैं। नारंगी और कई अन्य रंगों के फूल भी इस पर खिलते रहते हैं। अगर सही देखभाल मिले तो यह लगातार कई महीनों तक फूल देता रहता है। सबसे ज़रूरी चीज़ धूप। अगर आप चाहते हैं कि आपका मौस रोज़ रोज़ाना फूलों से भर जाए तो उसे कम 5 से 6 घंटे की धूप दीजिए। याद रखिए, धूप कम फूल ज़्यादा। यदि धूप कम मिलेगी तो फूल भी हमारे कम होंगे, और धूप ज़्यादा होगी तो फ्लावरिंग भी हमारे प्लांट पर ज़्यादा होगी। बहुत से लोग इस पौधे को बालकनी के अंदर या छाँव में रख देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। इस पौधे को खुली धूप सबसे ज़्यादा पसंद होती है। पानी कब दें, अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लांट में पानी कब देना होता है। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। मौस रोज़ को रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तभी पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह से ऊपर से सूखने लगे। गर्मियों में लगभग 2 से 3 दिन में एक बार पर्याप्त पानी रहता है। बारिश के मौसम में तो कई दिनों तक पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हमेशा मिट्टी गीली रहेगी तो जड़ें सड़ सकती है और पौधा मर भी सकता है। सही मिट्टी। मौस रोज़ को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी बिल्कुल भी न रुके। जैसे कि मैंने आपको मिश्रण बताया, इस प्रकार से यदि मिश्रण बनाते हैं तो हमारा पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है। खाद कब और कौन सी दे। बहुत ज़्यादा खाद इसमें बिल्कुल भी नहीं देनी है। यदि आप ज़्यादा खाद देंगे तो इसमें फूल कम होंगे। 20 से 25 दिन में वर्मी कंपोस्ट या हल्की सी, मैंने जैसे बताया, तो चाय पत्ती का लिक्विड खाद इसमें आप दे सकते हैं। सूखे फूल हटाना क्यों ज़रूरी है। जैसे ही फूल सूख जाए उसे तुरंत हटा दें। इसे डेड हेडिंग कहते हैं। इसमें पौधा अपनी ऊर्जा नए फूल बनाने में लगाता है और लगातार खिलता रहता है। इससे नए ब्रांच निकलेंगे और हमारे पौधे पर फूलों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। दोस्तों नया पौधा कैसे तैयार करें। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, मौस रोज़ की कटिंग बहुत लगाना बहुत आसान होता है। 4 से 6 इंच लंबी टहनी काटिए। इसे 3 से 4 घंटे आप अलग अलग कई तरीके से लगा सकते हैं। आप 3 से 4 घंटे के इसे सूखने दीजिए, फिर हल्की नम मिट्टी में लगा दीजिए। लगभग 10 से 15 दिनों में नई जड़ें बन सकती है और आपका पौधा नया तैयार हो सकता है। आम समस्या और समाधान। दोस्तों यदि आपके मौस रोज़ पर फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इसका कारण जान लीजिए। धूप कम होगी या ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद आप इसमें दे रहे होंगे। पूरी धूप दें। फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। पानी कम दें। मिट्टी बदले यदि ज़रूरत हो तो। ज़्यादा पानी का रुकना एक कारण हो सकता है। दूसरी समस्या हो सकती है दोस्तों कीड़े लगना। सामान्यतः इस पर कीड़े लगने की समस्या से एफिड्स या मिलीबग दिखाई दे तो नीम ऑयल का आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। समय समय पर आप मिट्टी की सतह को जांचते रहें कि इसमें मिलीबग्स या एफिड्स का अटैक तो नहीं हो रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। आप इसके लिए बोनस टिप्स क्या प्रयोग कर सकते हैं। सुबह की धूप सबसे बेहतर होती है। गमले में अच्छा ड्रेनेज होना ज़रूरी है। हर 2 से 3 महीने में नई खाद का प्रयोग करें। देखिए दोस्तों, जैसे मेरा प्लांट है इसमें अच्छी तरह से ड्रेनेज होल है। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है बाहर निकलता रहता है। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं बनती है। यदि हमारे प्लांट में प्रॉपर ड्रेनेज होल नहीं होता है तो हमारे पौधे की जड़ें गल सकती है और ख़राब हो सकता है। 2 से 3 महीने में थोड़ी थोड़ी नई खाद डालें। पौधे को समय समय पर घुमाते रहे ताकि हर तरफ बराबर धूप मिले, नहीं तो पौधा हमारी तरफ एक तरफ ही लगी होता चला जाएगा। मौस रोज़ के फूल शाम को या बादलों वाले दिन बंद हो सकते हैं। बिल्कुल सामान्य बात है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है, पूरी धूप, कम पानी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, तो आपका मौस रोज़ पूरे मौसम शानदार फूलों से लदा रहेगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही नई वीडियो के लिए, नई जानकारी के मेरे चैनल को से ज़रूर जुड़िए।
अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी मिलते